आज के इस क्लास में हम 56 पार्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। 56 पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वो सब हम क्लियर करने वाले हैं। जो आपका हिंदी क्लास 12th का ये कितना है, चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 है। ये काव्यखंड यानी इसको पदखंड भी बोल सकते हैं, काव्यखंड या पदखंड का चैप्टर नंबर 4 है। यानी इससे पिछले वीडियो में हमने इनसे देखे थे कि तुलसीदास का जो पद है आपका, तुलसीदास का जो पद था उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे। यानी जो भी चैप्टर का पीछे का छूट चुका है उसका डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप वहां से भी जाकर जो चैप्टर का छूटा हुआ है वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए 56 पार्ट को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिखे कौन है, जिसको लिखे हैं 56 पार्ट के लेखक नाभादास जी इसको लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर लीजिए। शेयर तो सभी लोग कर लीजिएगा शेयर। और शेयर करने के बाद अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को अभी भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न कि नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए में है भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर बी में है रीति काल के, ऑप्शन नंबर सी में है वीर गाथा काल के, ऑप्शन नंबर डी में है भारतेंदु काल के। नाभादास किस काल के कवि थे, तो नाभादास जी भक्ति काल के कवि थे। जितने भी दास वाले होंगे, जितने भी क्या होंगे, दास वाले होंगे, सभी भक्ति काल के कवि होंगे। जैसे हो गया आपका तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, ये नाभादास हो गया, सभी क्या है, सभी भक्ति काल के ही कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर में है। 2 नंबर प्रश्न में क्या है कि नाभादास की कीर्तियों के नाम बताइए। नाभादास की कौन कौन सी कीर्तियाँ हैं, इनकी कीर्तियों का नाम बताइए। ए में दिया हुआ है कि भक्तमाल, बी में दिया हुआ है कि अष्टयाम, सी में दिया है प्रकीर्ण पद, और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। नाभादास की कीर्तियों का नाम बताइए। तो नाभादास की जो कीर्तियाँ हो जाएगी, भक्तमाल उन्हीं का है, अष्टयाम भी उन्हीं का है, प्रकीर्णत भी उन्हीं का है, और उपयुक्त सभी में हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये सब क्या है, नाभादास की कीर्तियाँ हैं। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में है। 3 नंबर प्रश्न, नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे जो 56 पाठ को लिखे हैं। ए में है ऑप्शन नंबर कि तुलसीदास के, बी में है रामानंद के, सी में है कि स्वामी अग्रदास के, और डी में है कि महादास के। नाभादास जो थे किसके शिष्य थे, तो नाभादास जो शिष्य थे वे किनके थे, वे थे स्वामी अग्रदास के नाभादास शिष्य थे। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर 4 नंबर में है कि 56 शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। जो 56 चैप्टर है आपका काव्यखंड का चैप्टर नंबर 4 है कि 56 शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है। में दिया हुआ है नभ्यदास, बी में दिया हुआ है सूरदास, सी में दिया हुआ है कि कबीरदास, और डी में दिया हुआ है कि तुलसीदास। 56 पाठ के लेखक कौन है, यानी रचना कौन की है, तो एक ये है नाभादास। हमने सबसे पहला नंबर प्रश्न में भी आपको यही बताया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु समझ गए कि स्वामी अग्रदास के वे क्या थे, शिष्य थे। अब नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे बताइए। ए में दिया हुआ है कि स्वामी रामानंदाचार्य, बी में दिया हुआ है कि स्वामी क्या है, स्वामी रामानंद, और सी में दिया हुआ है कि स्वामी अग्रदास, और डी में हुआ है स्वामी तुलसीदास। कौन थे, नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वे थे स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास क्या है, नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 6 नंबर में है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास का अस्थायी निवास यानी वे रहते कहाँ थे, अस्थायी निवास कहाँ था। ए में दिया हुआ है काशी में, बी में दिया है बरसाने, सी में है मथुरा, और डी में है वृंदावन। कहा था नाभादास के अस्थायी निवास कहाँ था, तो अस्थायी निवास वृंदावन में था। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका कितना नंबर में है, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में है कि 7 नंबर प्रश्न में भक्तमाल कैसी माला है। भक्तमाल कैसी माला है। ए में भक्त चरित्रों की माला, बी में दिया है भक्ति भाव की माला, सी में है कवि भाव की माला, और डी में कि अकवि भाव की माला। तो भक्तमाल कैसी माला है, तो भक्तमाल है भक्त चरित्रों की माला, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भक्तमाला कैसी माला है, भक्त चरित्रों की माला। और 5 नंबर में कि भक्त
छप्पय छप्पय कैसा छंद है? छप्पय कैसा छंद है? ऑप्शन नंबर ए में कि छप्पय एक छंद है जो छापा जाता है, और बी में दिया हुआ है कि छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गेय होता है, यानी गाने वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी में है कि छप्पय एक छंद है जो 36 पंक्तियों में होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि छप्पय एक छंद है जो गेय है। तो छप्पय जो छंद है वह कैसा छंद है? तो वह छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों के गाय होता है, यानी 6 पंक्तियों में गाया जाता है, और ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर तो चलते हैं। अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि भक्तमाल में कितने छप्पय है? भक्तमाल में कितने छप्पय है? ए में दिया हुआ है कि 314, बी में है कि 315, सी में है 316 और डी में है कि 317। भक्तमाल में कितने छप्पय है? भक्तमाल में 316 छप्पय है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सी में ऑप्शन नंबर सी है, हो जाए क्या राइट आंसर। अब चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर में है कि आपके पाठ्यक्रमों में किन पर लिखे गए छप्पय संकलित है? आपके पाठ्यक्रमों में किन पर लिखे गए जो छप्पय है वह संबंधित है? तो यह कबीर और सूर्य पर। मतलब जो नाभादास जो लिखे हुए हैं छप्पय पाठ को, उसमें किनके 2 कवि के बारे में लिखे? तो वे लिखे कबीर दास और सूरदास के बारे में कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं कौन? ये नाभादास लिखे हैं। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला जो प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका दिया है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का जो वचन होता है ना, सबके हित के लिए जो बोलते हैं वह कौन बोलते हैं? ए में दिया हुआ है सूरदास, बी में दिया हुआ है कबीर दास, सी में है कि विद्यापति और डी में है जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। जो कौन से चैप्टर को लिखे थे? जो आपका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है करबक, उसी को लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जायसी। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन कहता है, तो सबके हित का वचन कहते हैं कबीर। ऐसे आपको ये क्वेश्चन कोई लेखक नहीं है अपने पाठ में, लेकिन ये कबीर ही कहते हैं। इसके बारे में कौन बोलते हैं? नाभादास इसको बोलते हैं कबीर जी के बारे में, कि सबके हित का वचन कौन कहता है, तो कबीर जी कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपका कितना नंबर है? 12 नंबर प्रश्न में है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? ए में हरिद्वार, बी में काशी, सी में वृंदावन और डी में मथुरा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी वृंदावन था। वृंदावन नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है कि नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की क्या है? वह है कि नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? ए में दिया हुआ है कि अष्टयाम, बी में है कि भक्तमाल, सी में है श्रीमाल और डी में है कि प्रवीणमाल। नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? इसका जवाब जो होगा आपको कमेंट में लिखना है। क्या करना है? इसका जवाब आपको कमेंट में आपको लिखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लगता है तो ए लिख दीजिएगा, बी लगता है तो बी लिखिएगा, सी लगता है तो सी लिखिएगा और डी में लगता है डी लिखिएगा। और आपका 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लिखिएगा कमेंट में, ताकि हमको लोग कि आपको ये सब जानते हैं या नहीं जानते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि नाभादास क्या है आपका कि नाभादास की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी? नाभादास की वो पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी? ऑप्शन नंबर ए में है कि ब्राह्मण, बी में क्षत्रिय, सी में है दलित और डी में है कि वनवासी। नाभादास की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी? तो नाभादास की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वह किस वर्ण की थी? तो वह थे दलित वर्ण की। दलित वर्ण ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 15 नंबर प्रश्न में है कि 15 नंबर प्रश्न में क्या है? सूर्य की भक्ति किस कोटि की थी? सूरदास की जो भक्ति थी, सूर्य की भक्ति किस कोटि की थी? ए में दिया हुआ है कि सस्य भाव के, बी में कि सख्य भाव, सी में कांता शक्ति और डी में कि रागात्मक। सूर्य की भक्ति किस कोटि की थी? बताइए आप लोग कि सूर्य जी की जो सूरदास की जो भक्ति थी वे किस कोटि की थी? तो वे थे सख्य भाव, सख्य भाव थे। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 16 नंबर में है कि कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो कबीर के अनुसार होते हैं अधर्म करने वाले व्यक्ति, कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो वे होते हैं अज्ञानी, नहीं होगा आपका राइट आंसर। आपका यह अमर्यादित भी नहीं होगा, कुकर्मी भी नहीं है। जो भक्तिहीन होते हैं वही अधर्म करते हैं, जो भक्ति से अहीन होते हैं वही क्या करते हैं? अधर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न है कि 17 नंबर प्रश्न में कि नाभादास ने
क्या है कि नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है। नाभादास सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है। ए में है कि रसधारी, बी में कि तुकधारी, सी में कि विविधारी और डी में कि कृतधारी। किस क्षेत्र में कहा है, क्या कहा नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में सबसे अद्भुत कहा है। तो वह कहा है किसके क्षेत्र में, तो वे कहे कि ये तुकधारी के क्षेत्र में सबसे अद्भुत है, सबसे अतुल्य, सबसे अद्भुत है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का 18 नंबर पा चुका है कि सूर कवित को सुनकर ऐसा कौन सूर के कवित को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो क्या नहीं करता है। में कि आनंदमग्न नहीं होता, बी में कि द्रवित नहीं होता, सी में कि सिरचालन नहीं करता और डी में कि प्रमाणित नहीं होता। सूर कवित को सुनकर ऐसा कौन सा जो कवि है जो क्या नहीं करता है, तो वो जो क्या नहीं करता है तो वो करता है कि सिरचालन नहीं करता। कौन सा ऐसा कवि है जो सूरदास के जो कवि को सुनकर सिरचालन नहीं करता, जो आपको ऑप्शन नंबर के नाम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये इस प्रकार है। 19वां प्रश्न है कि भक्तमाल किसकी रचना है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि ये जो भक्तमाल है वो किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है। ए में दिया हुआ है नाभादास की, बी में है कि सूरदास की, सी में है तुलसीदास की और डी में है कबीरदास की। भक्तमाल जो है वह किसकी रचना है, तो भक्तमाल आपका नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कितना नंबर, 20 नंबर प्रश्न में है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया। अभी भी इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नाभादास की कविता है वह किन दो कवियों के बारे में है। तो वह किन के बारे में है, उनका जासी और सूरदास के बारे में नहीं है, कबीर और सूरदास के बारे में है, सूरदास एवं तुलसीदास के बारे में नहीं है, सूरदास और कबीरदास के बारे में नहीं है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या राइट आंसर। चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका 21 नंबर में है। 21 नंबर प्रश्न में है कि नाभादास किसके समकालीन थे। क्या है क्वेश्चन में, नाभादास किसके समकालीन थे। ए में है सूरदास के, बी में है कि तुलसीदास के, सी में है विद्यापति के और डी में है इनमें से कोई नहीं। नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास तुलसीदास के क्या थे, समकालीन थे। जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। आपका सूरदास नहीं होगा, विद्यापति इनमें से कोई नहीं होगा। नाभादास किसके समकालीन थे, वे सिर्फ तुलसीदास के ही समकालीन थे। और अगला प्रश्न 22 नंबर में है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास किस धारा के कवि थे। ए में सगुणोपासक राम भक्त धारा के, बी में कि सगुणोपासक कृष्ण भक्ति धारा के और ऑप्शन नंबर सी में कि निर्गुणोपासक धारा के और डी में कि तंत्र मंत्र धारा के। नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास सगुणोपासक राम भक्ति धारा के कवि थे, यानी वे हमेशा राम जी को पूजते रहते थे और राम जी के बारे में ये कविता में बोलते हुए थे, यानी राम भक्त धारा के कवि थे कौन, ये आपका नाभादास जी थे। और अगला प्रश्न जो आपका अगला प्रश्न है वो है आपका ये 23 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता है। छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ए में है नाभादास, बी में है भूषण, सी में तुलसीदास और डी में सूरदास। तो हमें ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, लेकिन VVI ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नाभादास जो है छप्पय पाठ के रचयिता यानी रचना किए हैं। और अगला प्रश्न आपका 24 नंबर में है। 24 नंबर प्रश्न है कि कबीरदास किस शाखा के कवि है। कबीरदास जो है किस शाखा के कवि है। ए में है सगुण शाखा के, बी में निर्गुण शाखा के, सी में कि सरगुण शाखा के और डी में कि इनमें से कोई नहीं। कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो कबीरदास जी जो है वो किस शाखा के कवि है, वे है आपका निर्गुण शाखा के कवि। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर में। 25 नंबर प्रश्न में क्या है कि काने का अर्थ होता है। क्या प्रश्न में बोला जा रहा है कि काने का अर्थ होता है। ए में है एक आँख का न होना, बी में कि एक कान वाला, सी में कि अविश्वास, डी में अविश्वास प्रतीति। काने का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो काने का जो अर्थ होता है वह विश्वास या प्रतीति इसका अर्थ होता है। काने का अर्थ जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा क्या राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न का अंतिम नंबर प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न की पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। तो इसका जवाब हमने बता दिया था, इसका जवाब आप लोग क्या दी, इसको जवाब आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, क्या दीजिएगा कमेंट में इसका जवाब आप लिख दीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ए लगता है तो ए लिख दीजिएगा, बी लगता है तो बी लिख, सी है तो सी और डी लिखिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट में लिखिए आप लोग। तो हमने आपको 26 प्रश्न बताया था, 26 में से आप कितना सही कर पाए वो भी जवाब आप कमेंट में लिख दीजिएगा। 26 में 20 सही हुआ, 19 सही हुआ, 18 सही हुआ, जितना भी सही होगा वो तमाम कमेंट में लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।